और बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास दो कॉलम दे रखी है और हमें इन कॉलम्स के हिसाब से हमें मैच करवाना है जो कौन सी स्टेटमेंट जो है किसके लिए करेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास सेल्यूलोज दे रखा है। सेल्यूलोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट्स होती है जो होती है वो पॉलीसेक्राइड्स होती है। ठीक है, ग्लूकोज को जो है हम मान सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड होती है, मोनो यूनिट है। ठीक है, जो बार बार सेल्यूलोज में रिपीट हो रही होती है। तो जो सेल्यूलोज जो हमारा एक तो पॉलीमर है। ठीक है, तो ए जो है एक तो पी से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास दे रखे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो ये ग्लूकोज जो होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें जो हमारे पास सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यू ऑप्शन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो होता है हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन बॉडीज में स्टोर नहीं करता, तो हमारा आर भी नहीं हुआ। तो सेल्यूलोज में एस्टर भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज की यूनिट बार बार प्रेजेंट रिपीट हो रही होती है। तो इसका जो मैच सिर्फ पॉलीमर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या होता है, हमारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं, तो एमिनो एसिड्स बार बार रिपीट हो रही होती है और हमारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रही होती है। तो कोई भी हम अगर एमिनो एसिड लेते हैं तो इसका जो एक तो प्रोटीन का एक तो पॉलीमर हो गया। फिर नेक्स्ट दे रखा हमारे पास नाइट्रोजन कटिंग। तो ये अगर इसमें अमीन अमीन आ गया तो अमीन ग्रुप आ गया तो नाइट्रोजन आ ही गया, तो क्यू भी सही हो गया इसका। फिर हमारे पास प्रोटीन स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन। तो प्रोटीन जो हमारे एज अ स्टोर्ड फूड नहीं प्रेजेंट होता है। अगर प्रोटीन में एस्टर लिंकेज की बात करें तो एस्टर लिंकेज इसमें नहीं होती प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास तो हमारे इसके बॉन्ड्स हो गए पी एंड क्यू। ठीक है, फिर जो हमारे पास लिपिड दे रखा है, लिपिड्स में जो हमारे पास फैट्स या फिर विटामिन या फिर ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। लिपिड्स के जो मैचेस कौन से आएंगे, लिपिड वो एक पॉलीमर नहीं होता है, उसमें हमारे एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं होती जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे मैंने प्रोटीन में बताया कि इसमें अमीनो एसिड जो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन लिपिड जो होते हैं हमारे पॉलीमर नहीं होते। इसमें जो लिपिड में जो है नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होते, ये सिर्फ जो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन बोला है तो इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी, बाकी वैलेंसीज जो है इसको सेटिस्फाई कर रही होती है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग भी नहीं है। तो लिपिड्स जो है स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस। तो लिपिड्स जो है हमारे फूड्स को स्टोर करते हैं, तो हमारा आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिपिड्स में क्या होता है, हमारा फैट्स भी होता है, विटामिन भी होते हैं, तो जो इसमें आर आर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की है लिपिड्स में एस्टर लिंकेज होती है, तो लिपिड्स में एस्टर लिंकेज भी होती है, तो इसका जो है एस आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बच रहा है जो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए में हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो शुगर होती है, और जो हमारे पास इस शुगर के साथ क्या हमारा बेस अटैच होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की जो बार बार अटैच होती चली जाती है, तो जो हमारे पास वो पॉलीमर बन जाते हैं। तो हमारे पास पी आ गया एक तो। ठीक है, इसमें बेसिकली रिपीट हो रहे होते हैं वो। तो इसमें जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, तो इन सभी में नाइट्रोजन भी कंटेनिंग आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखे हैं न्यूक्लिक एसिड जो स्टोर्ड फूड इन ह्यूमंस। तो डीएनए आरएनए जो होता है कोई भी हमारे बॉडी में फूड को स्टोर नहीं करते हैं, ना ही इसमें एस्टर लिंकेज होती है। इसमें जो हमारी फॉस्फेट लिंकेज होती है। तो हमारे पास ये मैचेस आ गए, इसका पी क्यू, इसका आर एस एंड इसका पी क्यू। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।